रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कटोरी चाट। कटोरी चाट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बॉइल्ड छोले। इसके बाद कटोरियाँ जो हमने बनानी है वो मैदे की बनानी है। हमने सिर्फ मैदा लेना है, इसमें आटा वगैरह कोई चीज़ शामिल नहीं करना। हमने जो है वक्त की बचत के लिए जो इसमें नमक डाल के इसे पहले ही गूंद लिया था, क्योंकि इसे गूंद के 10 से 15 मिनट इसे रखना होता है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। ये अब नरम हो चुका है। इसके बाद हमें चाहिए नमक। 1 चम्मच हमने नमक लिया। नमक तो हमने छोलों में ऐड किया था, लेकिन सिर्फ प्याज टमाटर में जो है उसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। चाट मसाला 1 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, 1.5 चम्मच। और इसके बाद निम्को, ये वाली निम्को लेनी है, शिंगर जिसे कहते हैं। इसके बाद हमें चाहिए दही की चटनी। आप और चटनी अगर है घर में तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, स्पेशली इमली की चटनी। हमें चाहिए चटनी, दही वाली चटनी। इसके बाद हमें चाहिए प्याज। प्याज जो है हमने बहुत ही बारीक कट करना है, इसका बहुत ज़्यादा बारीक, जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक हमने करना है। टमाटर भी इसी तरह हमने बारीक कट करने, और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों को भी बारीक बारीक कट करना है, क्योंकि छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, इसमें कोई भी चीज़ जो प्याज टमाटर ये बड़े बड़े आ जाए तो वो टेस्ट ख़राब कर देंगे। हमने जो मैदा गूंदा था वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। इसे 10 से 15 मिनट लाजमी रखना है ताकि ये अच्छे से बेल भी जाए और अच्छे से पके भी। अब हम इसे अच्छी सी बड़ी रोटी बनाएंगे इसकी। इसका हल्के से किनारों पे पहले मार के इसको हमने बेलने के साथ दोबारा बेलना है। मैदे के पेड़ा जो हमने मैदे का लिया था उससे हमने अच्छी सी बड़ी सी रोटी बना ली है। अब हमें चाहिए 1 अदद गिलास। घर में नॉर्मल जो गिलास होते हैं उसके ज़रिए हम इसकी कटिंग करेंगे। रोटी से जो हमने इसकी कटिंग कर ली है, छोटी छोटी टिकिया हमने बना ली है। अब हम सबसे पहले लेंगे गिलास। गिलास का ये उल्टा साइड जो है इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर। 2 से 3 कतरे काफ़ी होंगे। अब हम इसे हल्का सा मल देंगे। अब 1 अदद ये लेके छोटा सा पेड़ा जो इसे इसके ऊपर रख देना है, और हल्के हाथों से हल्का हल्का इसे लंबाई की तरफ लेके आना है, सारे किनारे बराबर हो। बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है कि पट ना जाए, हल्के हाथों से करना है। ऑयल इसलिए लगाया है ताकि ये चिपक ना जाए। जब ये पक जाए तो वो आसानी से उतर जाए। अब हमने जो बना लिया है, इसके लिए हमें एक कढ़ाई चाहिए, और कढ़ाई में हमने लिया है ऑयल। उसे हमने गर्म कर लिया, उसे हमने अच्छे तरीके से गर्म रखना है। अब हमने जो ऑयल जो वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस गिलास को इसी साइड से लेके इसका नीचे साइड जो है वो हम कढ़ाई में डालेंगे। घी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने चम्मच के ज़रिए गर्म ऑयल जो है इसके ऊपर डालना है। इसे साथ साथ दबाते रहना है ताकि जगह ना छोड़े। अब हमने ऑयल डाल के अच्छे से इसको एक साइड से पका लिया। अब हल्का सा इसे चम्मच के जरिए से जोर देंगे, हल्का सा दबाएंगे और गिलास को हल्का सा तिरछा करके उल्टा कर देंगे। अब जब तक ये फ्राई नहीं होता, इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, उस टाइम तक हम इसे नहीं हिलाएंगे। ये
ये जैसे ही पकने लगा गिलास से ऐसा से अलग हो जाएगा। अब हम इसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे चम्मच के ज़रिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इस तरह से अच्छी सी कटोरियाँ इन सब की बना ली है। बहुत ही आराम से बन गई, बहुत अच्छी तरीके से बन गई और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ठीक है ना, हमने इसी तरह की कटोरियाँ बनानी थी। तो पापड़ियाँ जो वो तैयार हो चुकी थी। अब हम आगे का काम करेंगे। हम सबसे पहले जो हमने नमक लिया था, हम इससे पहले इसी तरह हम टमाटर, प्याज और धनिया मिर्चों के ऊपर डाल देंगे। इसे हल्का सा हाथों से मिक्स कर लेंगे। छोले जो ये चाट जो ये कटोरी चाट खाने का गरम गरम मज़ा आता है, इसलिए मैंने छोलों को जो दोबारा गरम कर लिए। अब हम सबसे पहले एक एक चम्मच छोले डालेंगे इसमें। इस चाट में ना समोसों की ज़रूरत पड़ेगी ना पापड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस कटोरियों का ऑलरेडी पापड़ है। छोलों का पानी जो है वो हमने नहीं शामिल करना, सादे छोले। इनको भी अच्छे से सेट करना है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसमें चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हाथ से ही आराम से नॉर्मली डाल देंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे अमचूर पाउडर। इसी के साथ हम इनको भी डाल देंगे, शिंगर जो थे। तो जैसे ही हमने छोले और बाकी चाट मसाला वगैरह ऐड कर लिया, अब थोड़ी थोड़ी सी चटनी इसमें ऐड करेंगे। प्याज, इसी के साथ ऐड करेंगे टमाटर। प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। इसी के साथ सब्ज़ मिर्ची, मिर्चियों को बिल्कुल बारीक काटना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मज़ेदार सी कटोरी चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।